आज तक अपने बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट्स के नाम जाने होंगे, उनके बारे में जाने होंगे कि लस्ट के स्पिरिट होते हैं, डर के स्पिरिट होते हैं। पर आज जो मैं स्पिरिट यानी आत्मा की बात करने जा रही हूँ वो सबसे अलग है। ये आत्मा है परमेश्वर से हमें दूर रखने की आत्मा। दोस्तों, ये आत्मा उन सभी आत्माओं का कार्य करती है जो अलग अलग है। यानी लस्ट का भी कार्य करती है यह आत्मा डर का भी कार्य करती है, लालच का भी कार्य करती है, और जो है इलनेस बीमारी का भी कार्य करती है, असफलता भी कार्य करती है। यह आत्मा जो है उस हर आत्मा का कैरेक्टर निभाती है, उस हर आत्मा का कार्य करती है, क्योंकि ये परमेश्वर से दूर रखने की आत्मा है। मतलब ये शैतान की जगत में सबसे बड़ी आत्मा है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखती है। ये मुझे कैसे अनुभव हुआ, कब अनुभव हुआ, मैं आपको बताऊंगी। और ये दोस्तों मुझे आज सुबह ही अनुभव हुआ। कल से ही मैंने वीडियो बनाना थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, क्योंकि मैं सुबह उठी थी बनाने के लिए, पर लाइट नहीं थी, और थे भी तो ऊपर से कितने सारे मच्छर थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे परमेश्वर का वचन बनाने नहीं दे रहे थे, उनको पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगा कि मच्छर है, चलो सो जाते हैं। तो मैं सो गई, और मेरे पास तो कोई वीडियोस थी नहीं जो मैं बना सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो पूरा दिन मेरा ऐसा ही बीतता गया। आई वॉज स्क्रोलिंग द फ़ोन, मैं फ़ोन चला रही थी, और वीडियोस मैंने कल 2 फिल्म देखी। 2 फिल्म देखी और कुछ सीरीज़ वगैरह देखे। तो मैंने फास्ट देखने की आदत है, मुझे स्लोली देखने की आदत नहीं है। तो डाटा जल्दी ख़त्म हो गया, और मेरे मन में ऐसा रहा था कि मैं रिचार्ज कर दूँ, रिचार्ज करके फिर मैं देखूँ। परंतु मेरे मन में ऐसा आया कि मैं क्यों बेकार में फालतू में रिचार्ज करूँ इसका, जबकि मैं परमेश्वर का वचन नहीं बना रही हूँ, क्यों मैं पैसा वेस्ट करूँ। तो ऐसा सोच के मैंने रिचार्ज नहीं किया। और उसके बाद हर टाइम ऐसा होता है कि जब भी मैं परमेश्वर से कुछ समय दूर बिताती हूँ, कुछ समय मैं बाइबल में अपना मन नहीं बिताती, अपना मन में मोबाइल में या कहीं और बिता देती हूँ, टेंशन में, स्ट्रेस में, तो तब ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी मन में शांति नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक कि मैं परमेश्वर के पास दोबारा से नहीं चली जाती, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता, मुझे वो शांति प्राप्त नहीं होती, मेरी हर परेशानियाँ दूर मुझसे नहीं होती है। जैसा एक संतान अपने पिता के पास जाकर, अपनी माता के पास जाकर, या फिर दोस्त के पास जाकर कोई इंसान अपने मन की बात जब कहता है, जब उसको कंफर्ट फील होता है उसके साथ रहना, खुश होता है ना, तो मेरा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मैं परमेश्वर के साथ रहने में अधिक अच्छे महसूस करती हूँ, और वहीं पे अधिक खुश महसूस करती हूँ, शांति महसूस करती हूँ। इसके बजाय मैं अगर समय किसी और व्यक्ति के साथ, या फिर माँ हो जाए, दादी हो जाए, या मैं किसी फ़ोन के साथ, या अपनी ही भावनाओं में मैं डूबी रहूं, ऐसे में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, आज मैं अभी सुबह के 4 बज रहे, बजने वाले, शायद नहीं बजे होंगे, मैं 3:30 बजे मेरा नींद टूटा। तो मैं उठी, और मेरे आँखें ऐसे ही खुल गई, क्योंकि मैं हमेशा इसी टाइम पर उठती हूँ परमेश्वर की वचन आप तक पहुँचाने के लिए। तो मेरे आँख खुली, ठीक है। तो मैंने देखा कि लाइट नहीं है, और मैंने कल की बात सोची, चलो उठते हैं। मेरे मन में ऐसी आवाज़ आई पहले कि चलो उठो, परमेश्वर का वचन बनाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करते हैं, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैंने एक बार आंखें खोली, और फिर मैं सो गई, शायद उस और एक साइड में मैं सो गई। और तब मेरे मन में ऐसा आया कि वीडियो तो बनानी है, मेरे कल भी दिन वेस्ट चला गया, ऐसा मेरे मन में आ रहा है।
तो फिर मेरे मन में ये आने शुरू हो गया कि अरे छोड़ो, अभी तो 3 साढ़े 3 बज गए, कल भी तो उठी थी, पूरा मच्छर काट रहे थे वगैरह वगैरह। नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, तुम जब दीमापुर चली जाओगी तब जाकर बनाना, अभी 2 दिन के लिए मत बनाओ, अब 2 दिन ही तो सिर्फ बाकी है, क्या हो जाएगा 2 दिन में। ऐसा मतलब मेरे मन में थॉट्स आने लगे। तो अचानक परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी, और व्हाट आई सी दैट इज अ स्पिरिट देयर, जो मेरे बिल्कुल पास था, और ब्लैक कलर का एक शेडो की तरह, जो मेरे कानों के पास था, बिल्कुल मुंह के पास। ओह, मैं देखते ही मैं डर गई, और बार बार ऐसे हाथ से ये ऐसा कर रही थी कि वो चला जाए, बट वो गया नहीं। तो फिर मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया, और मैं उठी और सीधा बाहर गई। और अब मैं परमेश्वर का वचन बना रही हूँ, और मैं आज आपसे यह कह रही हूँ कि लस्ट के स्पिरिट के अलावा, डर के स्पिरिट के अलावा भी, ये एक ऐसी स्पिरिट है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, और वो मुझे वहाँ पर नहीं जाना देना चाहती थी। इसी कारण से मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल डाल रहे थे कि तुम मत जाओ, कल भी तो गई थी, कल भी तो मच्छर कटे थे, 2 दिन ही तो बाकी है। ये मतलब सभी आत्माओं का कार्य करती है, लेजीनेस का भी कार्य करती है, मतलब आपको आलस सा देती है, आपको बीमारियां देती है, आपको असफलता देती है, और आपके मन में ये बोलेगी, झूठ बोलेगी, तुमने इतना समय बिताया परमेश्वर के साथ, इतना प्रार्थना किया, इतना वचन पढ़ा, फिर भी क्या हुआ, तुम असफल हो गए, तुम्हारा टेंशन दूर नहीं हो रहा है, तुम्हारा परिस्थिति ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा करके तुम्हें झूठ बोलता रहता है हर समय। जिस प्रकार मुझे बोलता था, मुझे अब एहसास हुआ कि जब मैं परमेश्वर का करीब जाने की सोचती थी, परमेश्वर का वचन पढ़ती थी, तब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती थी मेरे सिचुएशन में, कि तुम जो है परमेश्वर का वचन इतना पढ़ रही हो, इतना सब उसके लिए कर रही हो, तो क्या हुआ है सबका, वचन पढ़ के भी क्या लाभ। तो मैं कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मैं लगातार परमेश्वर के वचन से दूर रहती, और लगातार मैं फ़ोन चलाती, फ़ोन देखती, परंतु परमेश्वर के साथ मैं समय कम बिताती, और एडिक्शन का भी काम करती है दोस्तों। हाँ, जब मैं थी तो एडिक्शन होता था, मुझे फ़ोन की ओर अधिक आकर्षित मैं होती थी, बाइबल को छोड़ देती थी, किसी कोने में उसको रख देती थी, और मैं पढ़ती नहीं थी उसको। लेकिन अंदर से एक मन में एक आवाज़ आती थी, मुझे महसूस होता था कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर भी तो मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे दुख की बात मैं कहती हूँ, परमेश्वर ने भी तो कितना दुख सहा है, लेकिन उसने वादा किया है ना कि वो एक दिन मुझे अच्छी ज़िंदगी देगा, अच्छा मोमेंट वो मुझे देगा, अच्छे व्यक्ति से मुझे मिलाएगा, मेरी सारी परेशानियाँ वो दूर करेगा। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सभी लोग ऐसे ही होते हैं जो भी परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत परिश्रम करना होता है, थोड़ा सा दुख झेलना ही पड़ता है, तो तब जाकर परमेश्वर की ओर से उन्हें अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कभी कभी मन में ऐसा आ रहा था कि मैं फ़ोन छोड़ दूँ, मैं परमेश्वर के बाइबल के पास जाऊँ, परमेश्वर के पास जाऊँ, बाइबल के पास जाऊँ, उनका वचन पढ़ूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो फिर मैं जब बाहर जाती, एक्चुअली क्या होता है कि मैं हमेशा पेड़ों को देखकर, आकाश की ओर देखकर पिता से यानी भगवान से बातें क्या करती हूँ। और ये मैंने कई वीडियो में जिक्र भी किया है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं परमेश्वर से इस प्रकार बात करती हूँ कि वह मेरे सामने ही है। और ऐसा महसूस मुझे इसलिए होता है क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो पेड़ों में अचानक से कहीं से हवा आ जाती है, अर्थात वे हिलने लग जाते हैं, वह भी इतने ज़ोर से नहीं, धीमी धीमी माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परमेश्वर वहाँ पर है, और जब भी मैं वहाँ से चली जाती वो अपने आप ही रुक जाते, और मुझे हर सवाल का जवाब मिलता जो भी मैं परमेश्वर से पूछती। ऐसा मैं बहुत दिनों से, जब से परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी है और जब से मुझे पता चला है कि
वहाँ से मुझे उत्तर मिल रहा है। मुझे सब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि परमेश्वर वहाँ पर है। तब से मैं वहीं पर ही अपना समय ज़्यादातर बिताती आई हूँ। तो जब भी मैं फ़ोन वगैरह छोड़कर कुछ समय के लिए जब मम्मी पापा मुझे बुलाते, मम्मी जब मुझे किसी काम के लिए बुलाती, या कभी अगर मैं दादी के घर में होती तो वो भी मुझे किसी काम के लिए बुलाती, या फिर कभी मैं मौसी के घर में होती तो वो भी मुझे किसी काम के लिए बुलाती, तो मैं बाहर जाती, घर से बाहर निकलती। तो वो जो हवाएं हैं ऊपर मैं देख नहीं पाती थी, क्योंकि अगर मैं ऊपर देखूंगी तो मैं परमेश्वर से बात ज़रूर करूंगी। मेरी नज़रें हमेशा झुकी हुई होती थी और मैं उससे बात नहीं करती थी। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है, पर मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। मेरी आंखें नीचे की ओर झुकी जा रही है और मुझे जिस काम के लिए भेजा गया घर वालों ने, वो काम करके मैं वापस घर चली आ रही हूँ और वापस से फ़ोन देख रही हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ है दोस्तों। तो मुझे आज और अभी परमेश्वर की ओर से ये वचन मिला कि परमेश्वर से दूर रखने के भी एक आत्मा होती है जो हर परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट करती है, चाहे वो लस्टफुल थॉट्स की हो, बेविचार की हो, बुरे बुरे विचार की हो जो आपके मन में डालती है, असफलता की हो, या फिर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में करेगा बहुत ही दुख भरी, एक के बाद परेशानी आती रहती होगी आपके जीवन में। ये सब परिस्थितियाँ जो है ये शैतान क्रिएट कर रहा है ताकि आप परमेश्वर के पास ना जाओ। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ व्यभिचार और झूठ और ये पाप ही परमेश्वर से दूर रखता है, परंतु अगर आप पाप नहीं भी करते हो ये सब, तो यह आत्मा आपको उन सब के बजाय आपके शारीरिक दुख देगी, आपको बीमार कर देगी। हो सकता है आपको मेरी तरह इस प्रकार फंसा दे, मोबाइल में एडिक्टेड कर दे आपको और आपको परमेश्वर से दूर रखे। विभिन्न चिंताएं आपके मन में डाल देगी और कहेगी कि तुमने तो इतना साल इतना दिन मेहनत किया है, क्या निकला, क्या हुआ, क्या लाभ हुआ तुम्हें परमेश्वर के साथ समय बिताकर, और तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुस्से के द्वारा भी आपको परमेश्वर से वो दूर कर देगा, डर के द्वारा भी आपको वो परमेश्वर से दूर कर देगा। और ये सब मैंने महसूस किया है। कई बार मैं अधिकतर गुस्सा करती हूँ दूसरों पर, और गुस्सा करके मैं क्या करती हूँ, मैं बाइबल वगैरह कुछ नहीं पढ़ती, मैं परमेश्वर के पास नहीं जाती और उनके साथ समय भी नहीं बिताती, क्योंकि दूसरों ने मेरा दिल दुखाया। कभी ऐसा भी हुआ है कि दूसरों ने मेरा दिल दुखाया, तो फिर मैं परमेश्वर के पास जाने के बजाय, उनसे बोलने के बजाय मैं अकेले रह जाती और फिर से मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग करती रहती, मैं मोबाइल देखती रहती और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती। ये ऐसा सब दोस्तों आपके साथ भी होता होगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये उस आत्मा का कार्य है जो आपके जीवन में कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये जानें कि परमेश्वर से दूर रखने की आत्मा आपके जीवन में किस प्रकार कार्य कर रही है। दोस्तों, आप जो है आज का वचन सुनने के बाद यूं ही नहीं रहिएगा, आपके जीवन में कार्य करे। जो भी आप सुधारना चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि इस वीडियो में से जो मैंने आपको बताया कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आप उसको बदलिए। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मैं फील कर पा रही हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात नॉर्मल नहीं है, ये परमेश्वर से दूर रखने की आत्मा आपके जीवन में करवा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर भला है, हमसे प्यार करता है, वो हमारी हर वक्त चिंता करता है। वो ऐसा इसलिए होने दे रहा है कि आप तड़पो परमेश्वर की ओर जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भी आपकी ओर आने के लिए तड़पा है। मैंने ये महसूस किया है, परमेश्वर मुझे कितना पुकारता था, कितना वो मुझे मेरे पास बुलाता था और मैं नहीं जाती थी हर वक्त, लेकिन वो वेट करता था वहाँ पर जब भी मैं कुछ दुख में पड़ती। और कभी मैंने ऐसा ही देखा है कि मैं ऐसा मोबाइल में देखते देखते किसी और पर गुस्सा करते करते ना, मुझे बीच बीच में ना लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत टूट जाती थी और मैं स्वयं ही परमेश्वर के पास जाती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य जो है, जब तक कि वो पूरी तरह से टूट न जाए ना, किसी ऐसे अपने के पास नहीं जाता जो उसकी दुख को पहुंच सकता है। तो मेरे जीवन में वो अपना इंसान परमेश्वर है। जब मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ, बहुत ऐसा लगता है कि कोई नहीं है
तब मुझे लगता है कि मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो उस वक्त मैं टूट कर एक बच्चा जैसे दूसरों से मार खा के इतना रोता है, अपने पिता के पास जाता है, सब कुछ बोलता है, ठीक मैं वैसा ही स्वभाव वैसे कैरी करने लग जाती हूँ, वैसा ही मेरे अंदर आ जाता है। और मैं उस छोटी से बच्चे की तरह जो दूसरों ने मुझे आघात किया है, मैं दौड़ती हुई पिता के पास जाती और रो रो कर उनसे सब कुछ कहती, और फिर मैं वापस से उनके साथ समय बिताती, क्योंकि वहाँ पर मुझे उनका प्रेम मिलता, उनसे शांति मिलती और मैं फिर से अच्छा महसूस करने लग जाती। तो दोस्तों, भले ही ये दूर की आत्मा ने मुझे परमेश्वर से दूर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो कभी नहीं कर पाई है, क्योंकि उसने रखा है, मैं मानती हूँ, उसने कुछ दिन कुछ समय ऐसा रखा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचता और अपनी ओर मुझे बुलाता। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता, किसी भी प्रकार से वे मुझे अपने पास बुला ही लेता। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये मैसेज आपके लिए कार्य कर होगा। आपको ये अपने जीवन में कार्य में लाना ही है दोस्तों। धन्यवाद।